S-400 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर। चीन में इमरजेंसी मीटिंग। चीन के खिलाफ एक और खतरनाक हथियार भारत को सौंपने वाला है रूस, जिसकी तैनाती से LAC का क्षेत्र हो जाएगा सुरक्षित। दोस्तों, रूस ने भारत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिससे एक बार फिर से चीन परेशान हो गया है। चीनी सेना में अफरा तफरी का माहौल हो गया है, क्योंकि अब S-400 के बाद भारत में अब एक और खतरनाक हथियार पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि S-400 की पहली यूनिट भारत पहुंच चुकी है, लेकिन भारत को अभी फिलहाल कम से कम 2 S-400 की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का 2 देशों चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे आसार दिख रहे हैं। तो वहीं ये दोनों देश लगातार परमाणु हथियारों को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के परमाणु हमले के साथ ही किसी भी हमले से बचने के लिए कश्मीर में S-400 को तैनात भारत कर चुका है। तो वहीं अभी चीन के परमाणु हमले से बचने के लिए भारत स्वदेशी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सहारा ले रहा है। लेकिन अब जल्द ही रूस भारत को चीन से निपटने के लिए एक और हथियार सौंपने वाला है। उधर आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत की S-400 को टक्कर देने का कोई भी हथियार मौजूद नहीं है। चीन पहले ही रूस से S-400 खरीद चुका है, लेकिन भारत का जो S-400 मिलना शुरू हुआ है, उसे चीन के S-400 से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि चीन कई महीने पहले ही रूस से इस S-400 को ले चुका है। और जो अब भारत आया है, उसकी तकनीक में और चीन के S-400 की तकनीक में बहुत ज्यादा फर्क बताया जा रहा है। अब ऐसे में अगर भारत S-400 की तैनाती अपनी सीमाओं पर कर देता है, तो ना तो पाकिस्तान और ना ही चीन भारत पर परमाणु हमला कर पाएंगे, और इसके साथ ही लड़ाकू विमानों से दागी गई मिसाइलें भी भारत पर बेअसर साबित होगी। लेकिन भारत के पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वह है भारत का कई अलग अलग जगहों पर चीन और पाकिस्तान से तनाव बना हुआ है, और भारत के पास अभी फिलहाल एक ही S-400 है, जिसे या तो चीन के खिलाफ तैनात किया जा सकता है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ। और आप तो जानते ही होंगे कि चीन के साथ इस समय युद्ध के जैसे हालात लग रहे हैं। चीन जहां एक तरफ लद्दाख में भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में लगा है, तो वहीं पाकिस्तान भी LOC बॉर्डर पर हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करके भारत पर हमले की फिराक में लगा रहता है। इसीलिए भारत का एक S-400 से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि भारत से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के द्वारा युद्ध लड़ने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, और यह 60 किलोमीटर तक हमले की पहचान कर सकता है। यानी कि कोई भी मिसाइल भारत के क्षेत्रों में दागी जाती है, तो उसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, और जब यह मिसाइल 400 किलोमीटर के अंदर प्रवेश करती है, तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको हवा में ही मार गिराता है। लेकिन अगर भारत रूस से मिले S-400 की तैनाती लद्दाख में करता है, तो अरुणाचल प्रदेश तक इसकी पहुंच नहीं हो पाएगी। उधर अरुणाचल प्रदेश में लगातार चीन अपनी सेना की घुसपैठ कर रहा है, तो उधर दूसरी ओर पाकिस्तान LOC बॉर्डर पर भारत के लिए खतरा बना बैठा है। तो ऐसे में एक S-400 से भारत का काम नहीं चलने वाला। लेकिन अब रूस ने भारत को लेकर जो घोषणा की है, उससे चीन के खेमे में खलबली मच चुकी है, और रूस एक और खतरनाक हथियार भारत को सौंपने जा रहा है। तो दोस्तों, इस खबर को पूरे विस्तार से जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें। भारत आने वाली है S-400 की दूसरी खेप। इसे अरुणाचल में किया जा सकता है तैनात। लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली सबको दुश्मनों की नजर से बचाकर रखने की जरूरत है, और केवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही है जो सभी स्थानों पर एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकता है। भारत ने चीन के साथ बढ़ती तनातनी के बीच रूस से पहले ही कहा था कि भारत को कम से कम 2 S-400 जल्द से जल्द मुहैया करा दे। लेकिन उधर दूसरी ओर चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स लगातार रूस पर दबाव बना रहा था कि वह भारत को S-400 देने में देरी करे। लेकिन जब भारत को रूस के इस दोहरी नीति का पता चला, और जब भारत को समझ में आया कि असल में रूस भारत को S-400 देने में देरी कर रहा है, तो भारत ने अपने स्वदेशी आयरन डोम की
तर्ज पर बने आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को LAC बॉर्डर पर तैनात कर दिया। भारत के स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही बहुत ही खतरनाक माना जाता है। यह भी S-400 की तरह उसी मिसाइल को नष्टो नाबूद करता है जो भारत के रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती है। इसीलिए यह मिसाइल खतरनाक होने के साथ साथ किफायती भी है, क्योंकि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दागी गई मिसाइल कभी भी वेस्ट नहीं होती है। और उधर जब रूस को भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा हुआ तो उसने फौरन ही भारत को S-400 की पहली यूनिट रवाना कर दी है। तो वहीं अब जल्द ही अगली साल यानी कि 2022 के मई जून तक दूसरी यूनिट भी प्रदान कर देगा, जिससे अब भारत एक यूनिट को लद्दाख में तैनात करेगा और दूसरी यूनिट को भारत के पूर्वी इलाके अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों कश्मीर में तैनात किया गया S-400 पाकिस्तान से लोहा लेने में सक्षम होगा और साथ ही लद्दाख को भी चीन की खतरनाक चाल से बचाएगा, क्योंकि इससे S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। इसलिए कश्मीर और लद्दाख को एक ही S-400 किसी भी हमले से बचा सकता है। वहीं दूसरी ओर S-400 की दूसरी यूनिट अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमाओं को सुरक्षित करेगी। उधर भारत को S-400 मिलने वाली दूसरी यूनिट की जैसे ही खबर चीन को मिली है, चीन फिर से बौखला उठा है, क्योंकि चीन अभी तक सोचता था कि भारत S-400 की तैनाती कश्मीर में करेगा तो चीन आसानी से अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ जारी रखेगा। लेकिन S-400 की तैनाती से चीन की विस्तारवादी नीति पर रोक लग सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चीन लगातार अपने मॉडल विलेज का निर्माण कर रहा है। इस मॉडल विलेज में कम से कम 100 घर बनाए जा रहे हैं, जहां पर PLA सेना और साथ ही साथ चीनी सरकार में वफादार रहे नागरिकों को बसाए जाने का काम किया जा रहा है, जो भारत के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत है। इसीलिए भारत लगातार मुस्तैद होता दिख रहा है और अपनी सीमाओं की किलेबंदी करने के लिए खतरनाक हथियारों की तैनाती कर रहा है। भारत अब केवल अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करने का काम ही नहीं बल्कि सियाचिन पर भी चढ़ाई करने का पूरा इंतजाम कर चुका है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के हवाले किया था, जिसका निर्माण सियाचिन जैसे इलाकों के लिए किया गया है। आपको बता दें कि यह भारत की पहली फाइटर हेलीकॉप्टर है जो 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़कर आसानी से दुश्मनों के बंकर को तबाह कर सकती है। तो वहीं इसका उपयोग जंगली क्षेत्रों में भी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर बहुत ही लाइट है और इसे कहीं से भी उड़ाया और उतारा जा सकता है। इसमें 48 छोटी मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, इसके सबसे आगे के भाग में एक गन भी लगी है जो 120 डिग्री तक घूमकर वार कर सकती है। यह दुनिया का पहला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर को तबाह कर सकता है। यह फाइटर हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई से लेकर अधिकतम ऊंचाई तक कारगर साबित होने वाला है। इस फाइटर हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका के सबसे एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर से भी बहुत ही ताकतवर है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह कहीं भी लैंड किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत ही हल्का है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाने में 15 साल लगाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो में जय हिंद लिखे बगैर इस वीडियो को मत छोड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।